आप सबों का आसान बिहार बोर्ड में स्वागत है। चैनल का नाम है आसान बिहार बोर्ड और कोचिंग का नाम है आरंभ क्लासेस। तो आते हैं हम लोग अध्याय नंबर 3 में। कहाँ आते हैं हम लोग? अध्याय नंबर 3 में। क्या नाम है? अति सुधो स्नेह को मार्ग है। और लिखने वाले का क्या नाम है? घनानंद। लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ देखो क्या है, एक राजा है जो बहुत सुंदर है, फिर एक रानी है जो बहुत सुंदर है। यानी प्रेम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रेम की बात हो रही है। तो चलो हम लोग इसको देखते हैं किस तरह के प्रेम की बात है। तो देखो पहला क्वेश्चन, कवि प्रेम मार्ग को कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? देखो, अति सुधो कहते हैं ना, वह बहुत सुधा व्यक्ति है। शुद्ध से बना शुद्धो, शुद्ध से बना शुद्धो, यानी कि वह बहुत ही पवित्र व्यक्ति है। तो कवि के अनुसार सच्चे प्रेम के लिए हृदय की सरलता और सच्चाई की आवश्यकता होती है। प्रेम मार्ग, इसमें चालाकी और छल कपट का कोई स्थान नहीं होता। यानी कि कोई व्यक्ति को अगर किसी से प्रेम है या कोई व्यक्ति अगर किसी से प्रेम करना चाहे तो उसका जो हृदय हो सरल हो और उसमें कोई छल कपट नहीं हो, उसके अंदर कोई चालाकी नहीं हो। प्रेम मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को अपना अहंकार त्याग कर अपने प्रिय के प्रति पूर्णतया समर्पित होना पड़ता है। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुमको अपना अहंकार त्यागना होगा और उसके प्रति पूर्णतया समर्पित होना पड़ेगा। तो यही चीज कवि कहना चाह रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 समाप्त हुआ। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 2 की ओर। क्या है हमारा प्रश्न नंबर 2? मन लेहूं पे देहूं छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? देखो, कहता है प्रेम मार्ग एक ऐसा मार्ग है, पूरी जो कविता है ये प्रेम मार्ग पर है। तो प्रेम मार्ग एक ऐसा मार्ग है, अब मार्ग है तो उस पर कोई न कोई व्यक्ति चलेगा, तो जब वो मार्ग पर चलता है उसको हम कहते हैं पथिक। तो उस पर अगर कोई पथिक चल रहा है तो उसको कुछ भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अभी अगर मुझे यहाँ से जाना पड़े दिल्ली तो मुझे भाड़ा के लिए पैसा चाहिए, लेकिन प्रेम मार्ग पर चलने के लिए कोई पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन खर्च तो कुछ नहीं होगा, लेकिन प्राप्त सब कुछ किया जा सकता है। प्राप्त सब कुछ किया जा सकता है। उस समय मन माप का सबसे बड़ा और छटाक सबसे छोटा परिणाम माना जाता है। यानी सबसे बड़ा माप कौन हो गया? मन। और सबसे छोटा परिणाम क्या हो गया? छटाक। सबसे छोटा परिणाम क्या हो गया? छटाक। यही बात यहाँ कहा गया है। तो प्रश्न नंबर 2 समाप्त हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। द्वितीय छंद किसे संबोधित है और क्यों? हर कविता में 2 छंद है, तो इसमें जो दूसरा छंद है वो किसको संबोधित है? तो वो बादल को संबोधित है। क्यों संबोधित है? तो देखो, कवि कहता है, अरे बादल तुम मेरे आंसुओं को ले लो, तुम मेरे आंसुओं को ले लो और वहां चले जाओ जहां मेरी बेवफा प्रेमिका है। उसका क्या नाम है? सुजान। उसका क्या नाम है? सुजान। और उसके आंगन में बरसो ताकि उसको पता चले कि मैं रो रहा हूं, ताकि मैं रो रहा हूं, और उसे भी मेरी विरह की इस पीड़ा का अनुभव हो सके। वो जो पिक्चर था वो किसका पिक्चर था? सुजान का पिक्चर था। तो क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है? स्पष्ट कीजिए। परहित, पर मतलब दूसरा, हित मतलब फायदा, यानी दूसरे के फायदा के लिए यह शरीर कौन धारण करता है? कहता है स्पष्ट कीजिए। कहता है ये जो बादल है जो बरसता है ये दूसरे के लिए ही देह धारण करता है। बादल तो बरस के समाप्त हो जाता है, लेकिन उसका जो देह है जो हम के आकाश में तैरते हुए देखते हैं। देखो आकाश में बादल भी तैरता है, फ्लोट करता है। अंग्रेजी में उसको हम लोग FLOAT, फ्लोट करते हैं। बादल बरस कर सभी प्राणियों को नया जीवन देता है। परहित के लिए, परहित के लिए ही वो देह धारण किया था। बारिश होती है तो नया जीवन होता है, जल ही जीवन है, हम लोग पढ़ते हैं ना। उसकी वर्षा उसके विरह के आंसू के प्रतीक स्वरूप है, और यह जो बारिश की बूंदें हैं वह विरह का प्रतीक स्वरूप है। बादल शरीर धारण करके सागर के खारे जल को अमृत बनाकर दूसरे के लिए अपनी एक एक बूंद समर्पित कर देता है। वेरी गुड। बादल का निर्माण कैसे होता है? ये साइंस का क्वेश्चन है जिसका यहाँ जवाब है समुद्र के खारे जल से। हम लोग इसको जल चक्र जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, मैं जब साइंस पढ़ाऊंगा तो उसमें तुमको मैं जल चक्र के बारे में पढ़ाऊंगा, बादल का निर्माण कैसे होता है। तो वह अपने लिए कुछ भी शेष नहीं रखता है,
वह अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता है, बदले में वह कुछ भी नहीं लेता है, वह हमेशा निस्वार्थ भाव से वर्षा कराता है, दूसरी एक एक कराता है, उसकी देह सिर्फ परोपकार के लिए ही निर्मित हुई है। तो क्लियर हो गया। बस ये जो साइंस का बात है, बादल का कैसे निर्माण होता है, बादल समुद्र के खारी जल से बादल बनता है और फिर एक एक बूंद गिर जाती है, खारा जो कि नमक होता है, लेकिन और जो बारिश की बूंदें होती है वो मीठी होती है, तो उसी सारी चीज़ों को यहाँ लिखा गया है। तो क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5, कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों? पहले भी क्वेश्चन में क्लियर है, उसकी एक प्रेमिका है, उसका नाम है सुजान, जो है विश्वासघाती ने उसको छोड़ दी है। कहता उसके आंगन में पहुंचो और वहां बरसो, ताकि उसको पता चले कि मैं कितना दुखी हूं और वो भी मेरे दुख को देख करके द्रवित हो सके। तो प्रश्न नंबर 5 समाप्त। प्रश्न नंबर 6 शुरू। प्रश्न नंबर 6 शुरू। स्वप्रसंग व्याख्या करे, यहाँ एक ते दूसरे औंक नहीं, यहाँ एक ते दूसरे औंक नहीं, यहाँ एक ही व्यक्ति का जगह है, दूसरा का कोई वैल्यू नहीं है। तो वही चीज है, सच्चे प्रेम के स्वरूप और उसकी अद्वितीयता को उजागर किया है। प्रेम में ही एक व्यक्ति होता है कि मैं केवल एक व्यक्ति से प्रेम करता हूँ। कवि के अनुसार प्रेमी का हृदय केवल एक ही व्यक्ति के लिए स्थान रखता है। प्रेम, अब प्रेम का लंबा चौड़ा भाषण लिख दिया गया है, एकाग्रता और निष्ठा का प्रतीक होता है, जिसमें किसी अन्य विकल्प के लिए दूसरी जगह नहीं होती है। ठीक है। जब किसी के मन में एक से अधिक व्यक्तियों के प्रेम भाव जागृत होते हैं, अगर ऐसा है कि एक व्यक्ति के मन में एक से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रेम है, तो वह प्रेम हो ही नहीं सकता। यानी कि कवि यहाँ क्या किया है, अंकों का प्रतीकात्मक उपयोग किया है। एक एक व्यक्ति को अगर कोई चाहता है तो वो प्रेम है, और इससे प्रेम की पवित्रता और कविता की उच्चता को उन्होंने क्या किया है, बढ़ाया है। तो क्लियर हो गया। अब हम लोग चलेंगे ख। सो प्रसंग व्याख्या करे, कछु मेरियो पीर हियो परसों, कुछु मेरियो पीर हियो परसों, कहता है कुछ तो मेरा भी पीरा को हर लो। तो वही है, बादल से अत्यंत आत्मीय भाव में कहा है, तुम तो सबकी जीवनदायी और पीड़ा हरने वाली हो, क्योंकि तुम तो खारे जल को मीठी जल बनाती हो। क्या तुम कभी मेरे दुखी और पीड़ित हृदय को भी स्पर्श कर सकते हो? जब व्यक्ति वेदना, पीड़ा और दुख की स्थिति में होता है तो उसका मन विस्तारित हो जाता है और वो जड़ और चेतन के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। जब कोई व्यक्ति बहुत दुखी होता है तो उसे पता ही नहीं चलता है कि वो किससे बात कर रहा है, तो यहाँ वो व्यक्ति के बजाय बादल से बात कर रहा है। उसका जड़ और चेतन के बीच का जो अंतर है वो क्या हुआ है, समाप्त हो गया है। वह बादल का मानवीकरण कर दिया है। उसके माध्यम से कवि ने इस मनोभाव का यहाँ बहुत ही प्रभावशाली और सफल चित्रण किया है। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर ख है ही नहीं, क ख समाप्त हो गया, इतना ही है। तो इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम व्याकरण में पढ़ेंगे। तो ईश्वर तुम लोग को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।